बातें किस्से कहानियों में भी होती हैं और चाय की बैठकों पर भी। पुणे के किताबी चाय बुक कैफे की गपशप का हिस्सा बनिए केसी क्लिक के साथ। वाइब ऑफ अ कैफे, वॉइस ऑफ द रियल। But let's get back to the topic. The topic for the day. The topic for the day is planned and unplanned friendships. ऐसे दोस्त जो हमने सोचा था कि हमारे लाइफ में काफ़ी टाइम तक हमारे साथ रहेंगे, बट देन ऐसे भी दोस्त हमारे बने हैं जिनके साथ में हमने कभी सोचा नहीं कि इनके साथ हमारी दोस्ती होगी। बट अमोर फाती वो जब आए हमारी लाइफ में एक पार्ट बन के, हिस्सा बन के रह गए, और ये शायद हमें लगता है ऐसा कि हमसे कभी अलग होने नहीं वाले। बट ऐसी फ्रेंडशिप्स की बात करने वाले हैं हम आज इस टॉपिक के ऊपर एट केसी क्लिक। सो फर्स्टली introductions. My name is Parvaz and I'm a writer. Hi guys, this is Simran. I am a hotel management student as well as working in a cloud kitchen. Hello guys, I am Hussein Sheikh and I am a student pursuing BCA. So hi guys, my name is Harshal. I am a writer and a poet. Hi guys, I'm Saloni and I'm an interior designer by profession. Nice. So let's start with Saloni. Sure. सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ऐसी फ्रेंडशिप्स जो तुमने सोचा था कि बहुत टाइम तक ये चलेगी, जो यूजुअली स्कूल कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स होते हैं, मेनली ऐसे एक्विंटेंसेस होते हैं, बट वी टेंड टू थिंक देम एज आवर BFF, फ्रेंड्स फॉर एवर वाला क्लैन ना। ऐसी फ्रेंडशिप्स कैसे बनी और उनमें से एग्जिट होने के रीजंस क्या थे? Okay. So ऐसे friendships तो मेरे बहुत रहे हैं, like बहुत ज़्यादा for that matter. In school times also, you know, there are this particular classmates of yours that you think are very very close to you. But in the end, like ऐसे थे बहुत सारे लोग थे मेरे स्कूल में जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. I'm not going to disclose any names, but थे बहुत ऐसे दोस्त. Yes, let's not give them any promo. Yeah. So basically मुझे स्कूल टाइम में I was an idiot basically. एंड मुझे ऐसा लगता था कि दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी बिकॉज उन लोगों को जेन्युइनली मेरे से फ्रेंडशिप रखनी थी. बट एज टाइम वेंट बाय एंड एवरीथिंग, जब उनका काम होता था तब दे यूज्ड टू कम टू मी एवरी सिंगल टाइम लाइक यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर माय दिस, यू आर माय दैट, और दैट यू नो मीठी मीठी बातें. एंड देन द मोमेंट उनका काम खत्म हो जाता था, इट यूज्ड टू बी लाइक तू कौन है. सो इट यूज्ड टू बी लाइक दैट. So, ऐसे कौन से काम होते थे? Because I'm interested to know कि वो कौन से काम होते थे जो तुमसे निकलवाना चाहते थे? अभी से स्कूल टाइम्स में यू कैन से असाइनमेंट्स. Okay, I got it. So assignments में कॉपी करना होता था, एग्जाम्स में चीट करना होता था, क्लास में प्रॉक्सी लगानी होती थी, ऐसे सब होता था. So they used to come to me all the time because in school times I was always in the good books of the teachers. तो ये लोग मेरे पास आते थे सब बातों के लिए. Then other than that, for that matter, उन लोगों को जब entertainment चाहिए होता था, they used to bully me a lot. तो entertainment चाहिए होता था तो they used to tell me to go and talk to this guy, that guy, ऐसे बात कर, you know, हम तेरी सेटिंग लगाते. I was stupid. I wanted attention. I used to do that at that time. Yeah. And they used Stupid to. won't be the right word. मतलब भोली भाली सी, भोली innocent भाली सी सी. बच्ची की, हाँ ठीक है. नादान. So yeah. परिंदे नहीं निकले थे. तो it used to be like they used to make fun out of that and everything. ये सब बहुत होता था. Then थे ऐसे 2-3 दोस्त थे which मुझे स्कूल में लगा था कि रहेंगे लोग. Then when I came to college, मैं डिग्री में आई, तब स्टार्टिंग में एज एवरीवन वाज ऑनलाइन में था. मेरा तो ऑनलाइन में स्टार्ट हुआ था 2020 में कॉलेज, राइट. सो ऑनलाइन में यू कैन नेवर एक्चुअली नो हाउ अ पर्सन इज. सो ऐसे मेरे 2-3 दोस्त बने थे, लाइक यू नो, इतनी कट्टर दोस्ती थी हमारी कि हम लिटरली एवरी सिंगल डे वीडियो कॉल्स पे बैठते थे काम करने के लिए. एवरी सिंगल टाइम ही होता था. स्लोली एंड स्टडीली आई रियलाइज दैट वो सारे बस इसलिए आते थे ताकि दे कुड टेक हेल्प फ्रॉम मी ऑन देयर डिजाइन्स. So creative inputs मांगने की जगह पे they used to utilize you for the creativity. हाँ, it's like वो ऐसा होता था. एक असाइनमेंट, अगर सपोज एक असाइनमेंट हुआ फॉर एग्जांपल, एक लिविंग रूम डिजाइन करना. आई एम एन इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडेंट, लिविंग रूम डिजाइन करना. तो हम सब साथ में बैठ के डिस्कस करके क्या करते थे, एंड वो लोग मुझे पूछते. एंड मुझे ऐसा है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट, बट मुझे एक बार में 3-4 आइडियाज आ जाते थे. एंड देन आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि मैं कौन सा आइडिया यूज करूँ. तो हम जब डिस्कस करते थे तो हम लोग मैं सारे 3-4 आइडियाज उनको बताया करती थी. बस मुझे नहीं पता था कि लोग एक्चुअली चुरा लेंगे. एंड देन उसमें से ऐसा होता था दैट आउट ऑफ 4 आइडियाज एक सबने उठा लिया. एंड देन आई यूज्ड टू बी स्टक लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड.
एंड देन मुझे एक अलग फिफ्थ आइडिया निकालना पड़ता था फॉर माई सेल्फ विच यूज टू बी समथिंग इट्स सपोज टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज एज अ डिजाइन स्टूडेंट यू नीड टू क्रिएट समथिंग यूनिक राइट ये बहुत होता था एंड देन वी अभी ऑनलाइन में थे सो वी हैड व्हाट्सएप ग्रुप्स वी हैड सोशल मीडिया पे हम लोग इतना कनेक्ट हुआ करते थे राइट बिकॉज हम मिल नहीं पाते थे कोविड के वजह से सो बेसिकली ऐसा होता था कि एक ग्रुप पे ऑल ऑफ अस यूज्ड टू बी देयर एंड हम सब बातें करते थे एंड एक ग्रुप होता था जिसमें मैं नहीं हूँ एंड ये सब बैठ के मैं बारे में पीछे पीछे बिचिंग करता रहता था एंड इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था देन स्लोली 1 साल गया एंड देन समथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम ग्रुप्स में वर्क कर रहे थे एंड ग्रुप्स हमारे थोड़े क्रॉस कनेक्ट हो गए लाइक मेंबर्स मिक्स हो गए इधर उधर तो थ्रू द मेंबर्स वी गॉट टू नो दैट देयर वाज वन पर्टिकुलर गर्ल हु इज प्लेइंग बोथ द सेट्स एक ग्रुप के बारे में दूसरे ग्रुप को जाके पिच करना दूसरे ग्रुप के बारे में आके ये ग्रुप को पिच करना एंड दैट्स द मोमेंट आई रियलाइज कि ये सच्चे दोस्त नहीं है मेरे एंड उस टाइम पे स्टार्टिंग में लाइक इतनी डीप फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी whenever they used to come to Pune it used to be like मैं मेरा सारा काम छोड़ के इनिशियली जब कोविड खुला था सम ऑफ देम फ्रॉम आउटसाइड पुणे तो जब वो आते थे मैं अपना लिटरली सारा काम छोड़ के पूरा दिन उनके साथ घूमती रहती थी पूरा दिन उनके साथ घूमती रहती थी बिकॉज उनको मेरी हेल्प चाहिए होती थी एंड एवरीथिंग तो आई यूज्ड टू डू दैट एंड देन स्लोली एंड स्टेडली मेरे को ये रियलाइज हुआ दैट ये लोग सिर्फ काम के लिए है मेरे पास एंड वो क्लास में आने के बाद भी रियलाइज होने लगा एंड आई जस्ट वन क्वेश्चन सॉरी टू इंटरप्ट नो तुम्हें ये तब नहीं फील हुआ जब उन लोग ने तुम्हारे आइडियाज चुरा रखे थे मुझे आई वाज लाइक बोली आई जस्ट थॉट दैट मे बी उन लोगों को नहीं आ रहा है सो एज अ फ्रेंड आई वांटेड you were टू trying to just help them out आई वाज लाइक and be there for them बी देयर फॉर देम लाइक ठीक है चल उनको नहीं आइडियाज आ रहे तो कहीं ना कहीं मुझसे आइडियाज मिलके शायद उनके असाइनमेंट्स तो हो जाएंगे कम से कम इंस्टेड ऑफ देम फीलिंग लाइक 100% आइडियाज नहीं कॉपी करते थे बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू डू देन सेकंड ईयर में व्हेन वी केम ऑफलाइन उसके बाद मुझे सबके चेहरे दिखने लगे धीरे धीरे लाइक हाउ दे बिहेव इन रियल लाइफ लाइक फेस टू फेस एंड at a point in my second year I was very low the transition I took it very rough and like टीचर्स के साथ बहुत झगड़े हो गए थे मेरे एंड लाइक इन जनरल माय कॉलेज लाइफ वाज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक फॉर मी एट दैट टाइम सो दैट वाज द टाइम बेसिकली एग्जिट तुम्हारा इस तरीके से हो रहा था कि यू वर ट्रांजिशनिंग एंड रियलाइजिंग द रियलिटी ऑफ दोस फ्रेंड्स उस टाइम तक एग्जिट हुआ ही नहीं था अच्छा ये स्टिल चल रहा था इनके साथ में कांटेक्ट एंड ग्रुप कन्वर्सेशंस एवरीथिंग वाज ऑन बट अभी सपोज 10 फ्रेंड्स है उसमें से मुझे 4-5 में मेरा थोड़ा सा एग्जिट हो गया था बट देयर वर लाइक दिस 4 पीपल 2-3 जन जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था तो व्हेन वी केम ऑफलाइन दैट वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसको मैं बहुत जिगरी मानती थी शी स्टार्टेड जंपिंग फ्रेंडशिप्स अगर ये है इस टाइम के लिए तो ओके देन शी टू ट्रांजिट अगर मैं नहीं हूँ एक दिन सपोज मैं नहीं आई कोई और उसका BFF बन गया अच्छा इट्स टू बी लाइक दैट एंड धीरे धीरे व्हेन सेकेंड ईयर में मैं बहुत लाइक आई काइंड ऑफ वाज डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था मेरे लिए ना आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद इट अब ऐसे सिचुएशंस में मोस्टली एवरीवन वुड अग्री वी नीड समवन ऑन द अदर अराउंड अस स्पेशली आवर फ्रेंड्स कमन जिनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट इनमें से कोई भी ऐसा एक दोस्त एक भी मेरे लिए नहीं था दे जस्ट लेफ्ट मी असाइड कि इसको छोड़ दो ये अपने आप ठीक हो जाएगी दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ये दोस्ती नहीं है एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं इनसे एग्जिट करना है बस एग्जिट मैंडेटरी हो गया वो सिचुएशन आ गई थी तो इट वाज लाइक आई जस्ट ऐसा भी नहीं किया कि कांटेक्ट ही तोड़ दिया पूरा आई स्टिल टॉक टू देम टिल बट एक डिस्टेंस पे रहता राइट Like वो just डिस्टेंस पर रखना भी hi, जरूरी हो exactly. जाता है बिकॉज इफ यू कीप दोस टॉक्सिक पीपल अराउंड यू इट जस्ट it's sucks your life the energy out of exactly you. it sucked the life out of me when I was in college so I just like hi hello formality के लिए बात होती that's it. right now coming to Harshil अरे अरे से ही समझ में आ रहा है बहुत कुछ है भाई कितने टूटी है ऐसे वंदन बताओ हाँ तो स्कूल लाइफ की बात करना चाहूँगा मैं ओके वो स्कूल में ऐसे दोस्त बहुत सारे थे मेरे बट अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप कहा जाए तो फिर वो 10th के मतलब जो लास्ट पिकनिक रहता है ना स्कूल लेके जाते थे okay. फील्ड विजिट वगैरह राइट तो वैसे पिकनिक में हमारा एक ग्रुप बना लाइक 3 बंदे 3 बंदियाँ वैसे तो उसमें से मैं एक बंदा था तो एंड हम लोगों ने सोचा यार बंदा है अभी आई मीन इंक्लूडिंग मी 3 बंदे 3 बंदियाँ एंड मैंने सोचा था कि अरे यार ये मतलब कॉलेज में भी एक साथ रहेंगे पूरा टाइम एंड उसके बाद ऐसा
फुल ऐसा ये जवानी है दीवानी तभी नया नया देखा था मैंने। ओ नया नया देखा था वो तो भाई बहुत पहले थी। आई बहुत पहले, मैंने बाद में देखा। तो मैंने सोचा था कि चलो यार करेंगे कुछ ना कुछ, मज़ा आएगा वगैरह, ऑल फ्रेंड्स एंड कि भाई यार ये लोग रहेंगे साथ में, ऐसा था। लेकिन फिर तो 11th-12th उसके बाद बहुत सही गुजरा सेम ग्रुप के साथ। ओके, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तो वो जो कॉलेज टाइम की मस्ती रहती है ना, कैंटीन से लेके मूवीज दिस दैट कॉलेज एवरीथिंग, बंक करना, कॉलेज बंक करना, झूठ बोलना, कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली। Right. तो वहाँ पे भी तब तो मतलब दूसरे कैफ़े पे जाके बैठते थे जो कॉलेज के पास वाला है, तो वहाँ पे बैठते थे। बट कैफ़े वॉज नेसेसरी इन लाइफ, ऐसा है। अच्छा। यस। और ये मतलब फ्रेंड्स ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था या फिर इट वाज योर पर्सनल चॉइस ऑलवेज? पर्सनल चॉइस ऑलवेज, लेकिन So you were बहुत influencing लोगों them का- to go to a बहुत cafe. लोगों का वो चॉइस बन गया था कि हाँ चलो कैफ़े है, चलो कैफ़े ठीक है कैफ़े। Okay. वैसे तो इट माइट बी अ कोइंसिडेंस एज वेल, या फिर उनका भी चॉइस हो सकता है, नो आइडिया। बट देन 12th के बाद फिर जब बीकॉम और बाकी लोग भी जो BBA जब वगैरह स्ट्रीम वगैरह अलग होना स्ट्रीम start वगैरह हो अलग होना जाती है। स्टार्ट हुए, चलो ठीक है मान लिया, एवरीबडी वाज लाइक हाँ ठीक है स्ट्रीम्स अलग हो रहे हैं लेकिन सब पुणे में ही है। हाँ। बीच में से मेरा एक दोस्त भी लाइक कि नहीं भाई मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं बोला देख तेरी वजह से ग्रुप टूट रहा। फिर एक बंदा है वो सांगली चला गया, बैक टू होम टाउन। मतलब भाई तू सांगली का अभी तक पता है तो ऐसा हो गया, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन सांगली। ये बंदा जो एक दोस्त है वो मुंबई चला गया, बोला कि 2 साल में वापस आ जाऊँगा, 2-3 साल में। तो फिर 3 साल में वापस पुणे आया वो, लेकिन 2 दिन के लिए आया और फिर US चला गया। और बाप रे, ये तो कुछ अलग ही स्टेपिंग स्टोन था। तो फिर ऐसा सब लोगों के एक्चुअली ये बदल गए, व्हाट स्ट्रीम्स तो बदले ही बदले, लेकिन सिटीज़ भी बदल गई। तो उस हिसाब से फिर वो फ्रेंडशिप जो है थोड़ी फेड होते गई। आज भी सबके कांटेक्ट में है। Okay. USA में ज़्यादा मतलब फ़ोन लगाने का पैसा जा रहा, बट सबके कांटेक्ट में है, दैट्स गुड। बट सेम एज सलोनी सेड, थोड़ा ऊपर से हाई हेलो वाला कांटेक्ट है, बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स, बट मिलना ज़्यादा नहीं होता। तो फिर वो जो एक फेड अवे फेज रहता है कि नॉट फॉर लाइफ, मे बी नॉट फॉर लाइफ, वो जो एक बॉन्ड है वो बस शायद उन 2 सालों का था, 2.5 साल का था। बट ऐसे फ्रेंड्स की भी फिर एक अपनी कैटेगरी हो जाती है, लाइक ये रियूनियन फ्रेंड्स होते हैं। Reunion जब friends, स्कूल की ज़्यादा अगर ऐसे मेमोइर्स डिस्कस कर रहे हैं, स्कूल की टीचर्स के बारे में बिचिंग हो रही है, Yes. स्कूल के जो इवेंट्स होते हैं, कॉलेज के जो बंकिंग वगैरह के सीन्स होते हैं, उसमें ये सब यही दोस्त डिस्कशन है। यही दोस्तों के साथ में हो सकती है। इसके अलावा वो कोई और ग्रुप हो ही नहीं सकता। नॉट एट ऑल। तो अगर कॉलेज स्कूल की बात की जाए तो फिर यही ग्रुप है जो मेरे जहन में रहेगा। ओके, बट ऐसी फ्रेंडशिप्स जो तुम्हें लगा था कि बहुत टाइम तक चलेगी, आफ्टर कमिंग इनटू द रियल वर्ल्ड एज वेल, ओके। लाइक वंस यू एंटर्ड, ऐसे कुछ तो दोस्त होंगे जो तुम्हारे साथ रहे या फिर तुम्हारे साथ में कांटेक्ट डेली का था, स्ट्रीम तुम्हारे साथ में सिलेक्शन हो गया होगा, Right. फिर उसके बाद में उनसे जब एक डिस्कनेक्शन स्टार्ट हुआ, लाइक जैसे अभी सलोनी के केस में शी टोल्ड Yeah. कि लिटरली देयर वर सीन्स के इनके साथ में हमने दोस्ती सोच रखी थी, जब तुम्हारे दोस्त अभी भी है। हाँ So I just want to be sure कि ऐसा है कि कोई भी तुमसे दोस्ती तोड़ा ही नहीं अभी तक। शायद किसी ने तोड़ी हो ना हो, मैंने एक बंदे से दोस्ती तोड़ी थी। ओहो, now we are getting to the point. Because almost the same thing like Saloni, because when you enter into the real world, betrayal is one thing that you will get. Of course, human tendency. Exactly. तो मेरे इसमें ऐसा हुआ था कि मैं फोटोग्राफर था, एंड मेरा जो दोस्त है वो भी फोटोग्राफर था। Oh, rivalry हो गई। या राइवलरी हो गई उसके अंदर। तुम चलो ठीक है, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, इसके हमारा बॉन्डिंग इतना था ना, जिस दिन उसको शूट्स नहीं मिल रहे और मैं बिजी हूँ तो मैं अपने शूट्स कुछ उसको दे दूंगा। सो वी यूज्ड टू एक्सचेंज क्लाइंट्स, दोनों का वर्क क्वालिटी सेम था, इट वाज टॉप मोस्ट कि ठीक है हर्षिल जाए या वो बंदा जाए, इट्स फाइन। बट एक टाइम पे ऐसा हो गया कि वो जो शूट्स वगैरह है, तो फिर अगर जो पेमेंट के सीन्स थे उसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। तो हमारा जो रेशियो था इट वाज 40-60 रेशियो, एंड वो अमाउंट कुछ गलत कोट करता था क्लाइंट को और मुझे अलग अमाउंट बताता था। Okay, so that he gets मनी के अंदर थोड़ा इधर उधर हो So he गया। embezzled your money. यस, तो ऐसा हुआ। तो फिर इससे डिस्कनेक्शन कैसे, मतलब was that ओ मैंने like उसको confrontation वाला I experience? did confront him. The thing is that मुझे ये पता भी कैसे चला, मुझे क्लाइंट ने कॉल किया क्योंकि वो पहले मेरे क्लाइंट थे
and then I endorsed Then that you client referred this to person. to other friend. तो फिर क्लाइंट ने मुझे कॉल किया कि हर्षिल काफ़ी टाइम हो गया तू नहीं आया हमारे इवेंट पे, कि तू आ जा एक बार. मैं बोला श्योर. और पैसों की जब बात हुई क्लाइंट बोले कि हाँ वही सेम रेट 8,000 वाला. मैं बोला 8,000? ये बंदा मुझे 6,000 बोल रहा है यार. ये गलत बात हो गई. देन आई वेंट एंड कन्फ्रंटेड हिम एंड ही सेड कि हाँ मुझे थोड़े पैसों के प्रॉब्लम्स थे, ये थे वो थे. मैं बोला कि भाई देख झूठ नहीं बोलना चाहिए था. तू बिजनेस एक जगह, दोस्ती एक जगह. तू मुझसे दोस्ती यारी में पैसे ले लेता, मांग लेता, उधार पे ले लेता, वॉटएवर. तू बिजनेस को बीच में ला रहा है. तो फिर वो मुझे कहीं ना कहीं पे खटका. तो फिर उसने बोला सॉरी वगैरह बोला, लेकिन उसने वापस वही चीज़ की विद अ न्यू क्लाइंट. तो Okay. फिर भाई फिर नहीं. फिर आई एम लाइक कि देख 2 बार तो कर चुका है, तीसरी बार भी यू वोंट हेजिटेट टू डू द सेम थिंग. राइट. So- एक बार वो अपॉर्चुनिटी किसी को मिल जाती है और दे एग्जीक्यूट दैट, इट्स जस्ट लाइक लाइफ, यू गेट इट ओनली वंस. भरोसा भी वैसे ही रखना ज़रूरी हो जाता है. बट नाइस, यू मूव्ड आउट ऑफ सच अ टॉक्सिक पर्सन जो आगे क्या क्या बुरा कर सकता था. अमोर फाती. अमोर पार्टी. So now moving to Hussein. सो मेरा एक दोस्त था जो हम दोनों हॉस्टल में रहा करते थे. सो हम लोग 4 एक रूम में हम 4 लोग रहते थे. बट Okay. मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों का बेड आमने सामने था. सो अगर सुबह में भी उठ गए तो एक दूसरे का चेहरा सबसे पहले देखा करते थे. ओ कैसे जाते थे वो दिन? भाई माशाल्लाह भाई बहुत प्यारे दिन थे वो. अच्छा. सो वहाँ पे ना हम लोग की हर चीज़ में जो भी मस्ती हो, जो भी खुराफाते हो, कुछ भी हो, दोनों साथ में जाएंगे. मार खाएंगे तो दोनों साथ में खाएंगे. जिधर भी जाना हो, खाने के लिए जाना है, अगर एक वड़ा पाव के पैसे तो आधा वो बंदा खाएगा, आधा मैं खाऊंगा. ये दोस्ती. ओके. फिर उसके बाद में हॉस्टल में कई कांड किए, सब हो गया वो. फिर उसके बाद में कोविड आया. कोविड के बाद हम लोग पुणे आ गए वापस हॉस्टल से. फिर उसके बाद कोविड आया, चला गया. कोविड में हम दोनों की फ्रेंडशिप लाइक वीडियो कॉल के थ्रू रहा करती थी. वीडियो कॉल पे हंसी मजाक कर लिए, एक दूसरे का मजाक उड़ा लिए. बट देन कोविड गया, कुछ समय में हम दोनों मिलना स्टार्ट किया. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम वो बंदा ना मेरे को बहुत याद कर रहा था. सो कोविड के वक्त तू जानता होगा लाइक वो हर जगह पे बैनर्स वगैरह, पत्रे वगैरह डाल के रखे थे रास्ते पे. हाँ लाइक बैरिकेडिंग हुई सारे थी. बैरिकेड्स थे. बाद में पुलिस वाले मार रहे थे. हाँ. डोंट टेल मी तू मार खा के उससे मिलने गया था. हाँ मैं मार खाया था मैं. अरे बाप रे. इतनी कट्टर दोस्ती, माय गॉड. ओके. कितनी लाठी? 4. अच्छा काउंट थी. मैं भाग गया ना मैं. नहीं तो और होती. मैं आधे रास्ते तक पहुंचा, वहाँ पे मेरे को पुलिस वाला देख लिया. पुलिस वाले ने मेरे को बोला, मैं उल्टे पर भागा. फिर पीछे से पता नहीं कहाँ से एक पुलिस वाला आ गया. हाँ. उसने मेरे को पकड़ के लेके गया उधर पर. ओके. फिर वो दोनों ने मिलके 2-2 मारे. फिर मैं थोड़ा लंगड़ते लंगड़ते भागा आगे तक. फिर उसके बाद मैं इसकी सोसाइटी तक पहुंचा. इस बंदे को पता तक नहीं है कि मैं इससे मिलने आया हूँ. हाँ. मैं वो उसका दरवाज़ा नॉक किया. भाई ये बंदा लिटरली रो दिया ओके. देखने के साथ, क्योंकि हम दोनों 9 साल से एक दूसरे की शक्ल देखते आए हमेशा. ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन हम लोग को कुछ हंसी मजाक ना हो, बात ना हो, एक दूसरे की मजाक ना उड़ाए. ऐसा एक दिन नहीं जाता था. बट देन लेटर ऑन फ्यू फ्रेंड्स स्टार्टेड वॉकिंग इन, अदर फ्रेंड्स, आई मीन बाहर के दोस्त, नए दोस्त बनने लगे. तो फिर ये बंदा उनमें थोड़ा इन्वॉल्व हो गया. थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे चला गया. फिर उसके मेरा और उसका कॉन्वर्जेशन लाइक बहुत कम रहा करता था. 1-2 हफ्ते में एक आध बार हो गया मिलना, ऐसा कम हो गया वक्त के साथ. बट देन इट वॉज, आई स्टिल रिमेंबर, फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान ओके. in 2021. No, I mean sorry, 22. हाँ लास्ट ईयर. या लास्ट ईयर 22 का फर्स्ट रमज़ान. रोज़ा स्टार्ट भी नहीं हुआ है. रात के कुछ 1:30 बज रहे थे. तो मेरे को मेरे फ्रेंड के घर से कॉल आया. आई मीन उसकी फैमिली मेरे को उनके सेकंड सन की तरह ट्रीट करती थी, उनके दूसरे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी मेरे फ्रेंड की. तो मेरे को उसके घर से कॉल आया कि उसकी जो मेरा दोस्त था उसकी बहन मेरे को कॉल की. मेरे को बोलती है कि भाई आप कहाँ पर हो, भैया का एक्सीडेंट हो गया, आप जाके प्लीज़ उनका ध्यान रख सकते हो थोड़ी देर के लिए. ओके.
एंड आई गॉट वेरी पिस्ड एट हिम. आई वाज लाइक भाई इस बंदे को जब सही से गाड़ी चलानी आती नहीं है तो चलाता क्यों है और इतने रात को कर क्या रहा है बाहर. एंड देन लेटर ऑन आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड देन आई सॉ अ कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स आवर सर्कल, कपल ऑफ देम वो क्राइंग. मैं थोड़ा शॉक हो गया. मैं बोला भाई क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे ऐसा वैसा. तब उन्होंने बताया कि इस बंदे की सिचुएशन क्रिटिकल है. ओके. उसके सर पे मार वगैरह लग गई थी एंड लाइक ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. तो सब लोग रो रहे थे. मैं इधर उधर पूछ रहा हूँ क्या हुआ कैसे हुआ. मैं हॉस्पिटल की बिल्स वगैरह मेडिसिन लेके भाग रहा हूँ. उतना सब हो गया. फिर उसके बाद में खबर आती है कि ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे. Oh damn. एंड देन लेटर ऑन जब उसको मॉग में लेके जा रहे थे उस वक्त उसके जितने भी नए दोस्त थे, बाहर के दोस्त थे, एक बंदा नहीं आ रहा था उसको हाथ लगाने, उसको उठाने. इट वॉज जस्ट मी एंड वन मोर ऑफ अ प्रीवियस फ्रेंड. जो सर्कल था, मैं बोला ना 4 लोग थे, Right. उनमें से एक बंदा, मैं और वो, हम दोनों ने उसका डेड बॉडी उठाया. 9 साल की दोस्ती. और फिर उसके बाद मैं उसकी डेड बॉडी देख रहा हूँ मेरे हाथ में. Damn, that was traumatic experience. Very traumatic. और लाइक ऐसा भी तो है, लाइक वी एक्सपेक्टेड कि फ्रेंडशिप सिर्फ ऐसे रीजन से खत्म हो सकती है, बट या सम फ्रेंडशिप्स हैव टू एंड ऑन दिस नोट एज वेल. आई स्टिल रिमेंबर हिम लाइक एवरी डे. मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो दिन मैं उसको याद ना करूँ. क्योंकि हम दोनों की लड़ाई भी हो जाए ना कभी 6 महीने तक बात नहीं करेंगे, बट स्टिल आई विल गो एट हिज प्लेस जस्ट टू चेक ऑन हिम. पहले की बात है, मैं उसके घर पे जाता था, उसकी फैमिली से बात करता था, इससे नहीं करता था क्योंकि मेरा और उसका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, थोड़ा झगड़ा हो गया था. जस्ट टू चेक ऑन हिम दैट ही इज डूइंग फाइन. यस ही इज डूइंग फाइन. नाउ आई कैन गो होम, बी एट पीस. बट देन लेटर ऑन व्हेन आई कैरिड हिज डेड बॉडी इन माई हैंड्स, दैट मोमेंट वॉज लाइक it made me feel like my flesh is tearing apart from my bones. Okay. ज़मीन, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है. कोई अपना नाखून से पूरा चमड़ा उधेड़ रहा है. समझ ये रहे. फीलिंग था. Like it was really painful. और वो experience भी like something that has been attached to you for such a long time. 9 और years. फिर वो suddenly तुम्हें पता है कि ये exist ही नहीं करता. It's no more. I still Again. can't believe that this person is no more. I can't see it. I'm still not ready to accept it. But again, that is the reality. Amor ka. And over a period of time, you learn to live with it. Yeah, But Amor Fati हर जगह पर है. exactly. At least you can fulfill what he wanted to do. You can fulfill by being happy, because even if he would have existed, he would have wished the same for you. That for sure. So you can keep his memoirs alive. जैसे इस podcast के जरिए उसकी याद भी तो जिंदा रहेगी. हमेशा. जब तक मैं हूँ तब तक उसकी यादें मेरी जिंदा है मेरे. Definitely. Now, moving from here on to Simran. Oh, hi guys. बहुत इमोशनल हो गई हूँ मैं फिलहाल के लिए. Friends. So basically. And अपने सबसे ऐसे घटिया दोस्ती जो होगी ना वो याद कर लो, अपने आप इमोशन चेंज भी हो जाए तो उससे Shit, गुस्सा आ जाएगा. My God. आने दो. Friends have always been the biggest part of my life, always, and I've always regretted it for some because of some people. Indeed, वही फ्रेंड्स को याद करना है अभी. स्कूल में कभी फ्रेंड्स थे नहीं, कॉलेज में कभी बनाए नहीं, बने तो ट्यूशन क्लास में. यू नो, मेरी सोसाइटी बहुत बड़ी थी, 20 बिल्डिंग्स टुगेदर, और पूरे इसमें एक ही ट्यूशन था. ओह. सो आई मेड फ्रेंड्स ओवर देयर. एक दूसरे के बाद में बैठना, टेस्ट में कॉपी करना, वैसे मेरे वहाँ पे तो ट्यूशन भी स्कूल जैसा फील होता होगा. एग्जैक्टली. वहाँ पे बैचेस थे हमारे बेसिकली. Right. तो फिर भी इट लाइक ट्यूशन पार्टी होती थी, सब एक साथ आ जाते थे अलग अलग बैच के. ऐसे ही कुछ फ्रेंडशिप बने. अभी उस फ्रेंडशिप में 5 अलग अलग ग्रुप है. अभी वो ग्रुप को तोड़ के एक लोग आए जो मेरे ग्रुप में थे. अच्छा. हमारा अलग ग्रुप क्रिएट हो चुका था. सामूहिक. Exactly. And if you people know me, I don't talk, but when I talk, You I can't talk a stop. lot. We need you now. Come on. So वैसे ही मेरे से बहुत प्यारी दोस्ती बन गई थी कुछ लोगों से, जो लोग पहले से दोस्त थे पर फिर मैं आ गई उनके ग्रुप में. एंड बिकेम अ ब्यूटीफुल फ्रेंड. ऐसा कि
सुबह 7 बजे उठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ नाश्ता करना, खाना उनके साथ खाना, रात को 10 बजे वापस घर जाना. दिस वॉज माई रूटीन. ओके. पढ़ाई कुछ नहीं था मेरे पास. us bro us. पढ़ाई क्या होती है पता नहीं. ये क्रांतिकारी वाली वाइब लेके चल रहे हो. सोसाइटी के बीच में एक ही बड़ा ग्राउंड था, हमारा सब कुछ वही होता था. मम्मी सब चिल्ला रहे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हम नहीं आ रहे. हमको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हमको स्विमिंग जाना है. Okay. हमारा ये चल रहा था. हम चिल्ड्रंस डे की पार्टी भी खुद ही कर लेते थे. खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए यार. सेलिब्रेट योरसेल्फ. तो ऐसे ही I was with them since my 6th standard. No, I came in 7th. 7th standard से I was still there till with them. अभी भी है, but फिर भी. उनके साथ खेला, कूदा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखा, फिर बहुत सारी चीजें देखी. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखा मतलब दूसरों को देखा? दूसरों को देखा, खुद की हाँ. नहीं थे कभी. अच्छा. That envy in your tone. वो teenage life was like crazy for me. Crazy. Okay. एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि हम बात करना छोड़ देंगे, बिकॉज समवन यू मीटिंग एवरी डे एवरी That सिंगल happens. डे, एंड देन यू नेवर इमेजिन कि तुम एक दिन बड़े हो जाओगे, तुमको काम करना पड़ेगा और फिर शिट नो मोर चिल्ड्रंस डे. That hit hard. एग्जैक्टली दिस हैपेंड विद It's the अस. sad reality of the world. नेवर थॉट. फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए. 10th 11th एक साथ गया. पूरे इतनी बड़ी सोसाइटी है, सबके रिजल्ट डिस्कस हो रहे थे. देखो 98 97 मैं 65 पर की हुई थी. कोई बात नहीं, माई फ्रेंड्स वर विथ मी, दे डिड नॉट यू नो. फिर उसके बाद मेरी वन ऑफ द गर्ल इन द ग्रुप स्टार्टेड वर्किंग टू अर्ली. Okay. शी वांटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल. शी स्टार्टेड वर्किंग. धीरे धीरे उससे कांटेक्ट टूटा. उससे टूटा तो ग्रुप में और भी कोई था जो सिर्फ उसके लिए था, उससे भी टूट गया. Okay. You see? Chain reaction. The equations. अभी उससे टूटी तो बचे 3 लोग. मेरा इंटर्नशिप चालू हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में भी इंटर्नशिप था, तो मेरा टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो रहा था. Hmm. उसकी वजह से मैं दूर हो गई. अभी वो 2 अकेले लोग बैठे हैं, उनका क्या ही होगा, तो वो लोग भी दूर हो गए. वो लोगों ने अपने अपने ग्रुप ढूंढ लिए. जैसे ग्रुप अपने- फॉर्म हुआ था वैसे वैसे ग्रुप अलग हो गया. एग्जैक्टली. रिवर्स रिएक्शन हुआ या तो. But sometimes it was, for me it was getting toxic because they were once a big part of my life, very big part of my life. उनका अकेले hang out करना बिना मतलब का, मतलब even if I'm available, not calling me, not telling me that I am available or not asking about it. And मेरा ऐसा था कि if I'm slightly free, I'll just call them. Are you okay? Are you good? तुम ठीक हो? तुम मिल सकते हो? ऐसा करना. बट उनका खुद से हैंग आउट करना, खुद से बाहर जाना, एंड देन मुझे कहीं और से पता चलना. यू नो स्नैपचैट की दुनिया, स्नैप सबको आता है. वो ज्यादा दिक्कत हो जाती मेरा है दिमाग खराब हो जब जाता कहीं था. और से पता चले. एग्जैक्टली. मुझे तुम बता के जाओ, आई वुड नॉट रिग्रेट इट. बट समवन एल्स कम एंड टेल मी, तेरे को पता है उसमें हम इतना गए थे, हम इतने मजे किए ना. हम कहाँ गए थे? कौन गया था? अरे सब गए थे. Shit. फिर वो मेरे को लगा कि नहीं यार, खुद को थोड़ी वैल्यू करते हैं. थोड़ी वैल्यू करते हैं. वाह, यहाँ पर भी थोड़ा है, पर थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. एंड थॉट कि they do not need me, it's okay. फ्रेंड्स है, बन जाएंगे नए वाले. यही होते होते फिर मैंने सोसाइटी शिफ्ट कर ली. वो शिफ्ट हो गया तो भाई अटेंशन ही शिफ्ट हो गया. सिमरन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. ओह, डैम. So it was always like that. I'm okay with it. So वो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने वाला स्ट्रैटेजी फॉर यू वाज? It was never, I can never think about walking out of a friendship. I never thought about it. It was never an option for me. Right. But after a point I realized myself that Simran, you're just hurting yourself. Yeah, because Because वो लोग तो है नहीं अभी यार. They are not even caring about it. You need to work out for yourself. Right. You know, once and for all I had to do something. And I was like, ठीक है ना, अभी नई बात कर रहे तो रख के फायदा क्या है? Exactly. That's when I thought about it कि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. अभी शिफ्ट हो गई ना तो you can make many more new friends. Right. And how did that Happened. initiate for you? I shifted. I joined a gym. Oh, wow. My very first interaction, I joined a gym. I'm a very quiet girl. And gym में किसी से बात करना, मैं ट्रेनर से बात नहीं करती थी. मैं उसको बोल रही हूँ, मेरे को सपोर्ट चाहिए, मैं उसको देख रही हूँ कि भाई मत पढ़ ले मेरा. सपोर्ट कर दे. और फिर बोला मैं सपोर्ट हाँ भाई कर ले. This was me. But once of, I don't know how happened. I was sitting in the what's that room? Changing room. Wow. Sitting in a changing room, giving my interview for punch and tricks. Okay. Oh, damn. Exactly. And
देयर वाज अ किड जो अपने मॉम के साथ आया था, कर रहा था चेंजिंग रूम के अंदर बाहर और वो अच्छा। ढपा वो बैंग कर रहा था। कभी अंदर आता, कभी बाहर जाता, कभी रॉक के साथ खेल रहा था। और मुझे वो सामने वाला पूछ रहा है कि वेयर आर यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आई एम लाइक सॉरी सर, आई एम करेंटली आउटसाइड। उतने में सलोनी एंटर्स, Okay. guys, Saloni is right here. Hi guys. And I'm sitting ऐसा, my phone's in my hand. She enters. I'm like, please bro, do something. Let him go out of here. अच्छा. I'm making him hand action, making her So the hand इस action. moment तक या like you never met No, with this person? never, Saloni? never. Like we saw each other in the gym and everything, but we never never really talked interacted or about it. And talked I to was- each other. Okay. And I was never interested to talk with her. Like, I was not interested to talk to anyone in the gym. Of course. ट्रेनर तक बात नहीं हो रही है पैसे भरने के बावजूद, तो किससे ही बात करोगे? तो उससे मेरे को बात नहीं करना था, तो मैंने उसको ये बोला। उतने में मेरा कॉल कट हुआ एंड आई एम लाइक सॉरी यार, तेरे को मैं ऐसे हैंड जेस्चर्स कर रही थी, मुझे बुरा लगा क्योंकि वो किड बहुत परेशान कर रहा था। मैं इंटरव्यू दे रही हूँ एंड शी वाज लाइक इट्स ओके, इट्स कूल। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग फ्रॉम देयर कि तू कब आती है, तो कैसे आती है। अनएक्सपेक्टेड, आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड किसी को मिलना चेंजिंग रूम में। एंड मेरा फर्स्ट एक्शन उसको होता है कि भाई उसको बाहर निकाल, वो बच्चे को निकाल यहाँ से, एकदम एग्रेसिव मोड में। देन आफ्टर दैट वी बिकेम सो गुड फ्रेंड एंड वी नेवर रियलाइज कि भाई हमको मिलके सिर्फ 6 महीने हुए। Okay. Just one question. वो इंटरव्यू का क्या हुआ? पास तो हो गई थी मैं, 2 दिन में जॉब छोड़ दिया मैंने। अच्छा, not meant for you. No, You realized not that. meant. That's good. That's क्योंकि नहीं मिल good. रही थी मतलब मुझे। कॉन्सेंट्रिक्स का भी अमोर फाती रीजन ये था कि 2 लोगों की दोस्ती हो जाए वहाँ पे. माय गॉड, कॉन्सेंट्रेट। Everyone's got makes things happen. अनएक्सपेक्टेड चीजें आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड, पर वो हो गया एंड इट इज Right. गुड, ग्रेट। Right. Then chain reaction, the circle. How did you move out? Like सलोनी तो एक दोस्त बन गई जो जिम से रिलेट हो गई थी तुम्हें. हो गई थी। आई डू नॉट सी whenever I get little bit of attention na, the other attention what I was getting, I forget about it. I still cannot forget about it. I still get snaps from them. I still see them enjoying together. I still see जब हमने हर एक ईद, मैंने दिवाली में कभी कपड़े नहीं खरीदे, मैं all friends of Muslim, I used to buy clothes on Eid because I used to celebrate each and every Eid together. Each and every Eid, मैं बता रही हूँ मेरे घर में शिरकुरमा बनता था because Eid है। अच्छा. And मेरे फ्रेंड्स आते थे मेरे घर में। दिवाली पे इतना कभी कुछ किया नहीं। My mom was like, सही चल रहा है तुम्हारा, तुम कर लो। तो हर एक ईद साथ में बनाना, हर एक फेस्टिवल साथ में बनाना, चाहे वो नवरात्रि क्यों ना हो, हम एक साथ गरबा खेल रहे हैं, Okay. कोई अलग ही कुछ और ही चल रहा है हमारा, होली खेल रहे हैं हम एक साथ। बट ऑल ऑफ अ सडन आई हैड टू शिफ्ट, आई हैड टू शिफ्ट ऑल माई फ्रेंडशिप, ऑल द फीलिंग्स टू कीप असाइड कि बस मैच्योर हो चुके हैं अभी हम, वो लोग अपने काम में हैं, मुझे अपने काम में रहना है। ये करके आई वाज लाइक क्या ही कर सकते। Right. So तुम्हारी एक फ्रेंड बनी सलोनी. सलोनी से मैं अथर्व से मिली, अथर्व से हम केसी आए, केसी से मैं परवाज से मिली, परवाज से मैं हुसैन से मिली, हुसैन से मैं लोगों से मिली, फिर मैं हर्षद से भी मिली। I met And my then the people. circle got Yes. expanded. And then I am here today on the Nice. podcast. सोचा तो तुमने कभी तुम इस No, podcast में यार। Honored. लेकिन सिमरन, अगर एक चीज़ याद है तुझे, द हार्ड ट्रूथ ऑफ रियलिटी, कि भाई फ्रेंडशिप कभी ना कभी कभी, टूटनी है, exactly. कभी ना कभी, लेट इट बी व्हाटएवर। अगर याद है, अब हमारे बीच में ये बात हुई थी कि मैं तेरे बर्थडे पे तुझे गिफ्ट दूंगा, तो मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे, कि Exactly. अगर दोस्त रहे तब तक तो हमने तो डिसाइड कर लेता है, उतना वहाँ तक का डिसाइड हो डीप चुका कर लिया था कि हमको ये तक विश्वास नहीं है कि we will be friends till then. हाँ हाँ वो तो you can never know. We अमोर can never. फाती. And I अमोर. have realized this very very early कि ये जो हम बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स forever, होता है भाई। फॉरएवर इट्स जब कोई वो बोलता है हंसी छुटती है. exactly now it's like चल रहे पागल झूठा। कमली है. फेस चल रहा है। कॉलेज के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में मिले हैं, थर्ड ईयर तक जानते भी नहीं है एक दूसरे को अभी, पता है। अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं हम इस दुनिया में, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, ओह माय गॉड, नॉट हैपनिंग। I know. But that might have been a very transitioning experience for you as well. It Like was. मिलना किसी से नए से, फिर उससे बाद में उनसे जो वो उनके बॉन्डिंग, सर्कल. यू नो, Exactly. एक इंसान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग तुम्हारी हो जाती है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, Right. you know, and then all of a sudden you have to jump and you tell, अरे आपका फेवरेट कलर क्या है? वहाँ पे मैं एक साथ घर बना के रहने की बातें कर रही थी, फेवरेट कलर कहाँ से आ गया? But yeah, bonding impact तो होते हैं. And bonding like Hussein had with his friend. I would love to know कि वो कैसे फिर formation transition हुआ. Like जो तुम्हारा
एक फ्रेंडशिप का क्रिएटेड बॉन्ड था. यू हाँ. न्यू यू हैव समवन दैट यू कैन गो टू, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद, दैट यू कैन वेंट आउट टू. तुम्हारा वो ट्रांजिशनिंग चेंज कैसे रहा? So after my best friend passed away, राइट. I had one more friend. Like he was a complete outsider. Like मेरे को बाहर कहीं एक कैफे पे मिल गया था. तो उस दिन हम दोनों मिले, थोड़ी बहुत बात वगैरह हो गई. And that guy was way too elder to me. ओके. कुछ अपना 5-6 साल बड़ा रहेगा मेरे से. So and he used to teach me some good things. Like नहीं भाई ये स्टॉक्स में नहीं, ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर, ये स्टॉक्स के बारे में पढ़ ले, ऐसा कर ले, ये कर ले, तेरे फ्यूचर में काम आएगा. एंड आई वॉज वेरी नेव एट दैट पॉइंट. नाइव. या सॉरी नाइव, थोड़ा सर्दी वगैरह प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉब्लम है. ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे होता है, जुकाम की वजह से प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है. बोल ब्रो, अपना केसी है, तू बोल ना. तो तब से मैं समझता था कि ये बंदा नहीं, ये सही है, इसके साथ दोस्ती लंबी जाएगी. अच्छा. बट वन फाइन डे आई स्टिल लाइक, भाई मैं अभी तक उस दिन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई इस बंदे की हकीकत सामने आई. ओके. तो उस वक्त ना मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं क्या नहीं. ऑफ कोर्स. तो भाई वो पहला प्यार होता है ना. हाँ, पहली दोस्ती की तरह. जस्ट लाइक दैट बीएफएफ वाली हंसी. Yes, yes, exactly. पहला प्यार भाई बॉयज हॉस्टल के बाहर आने के बाद पहली बंदी, पहली गर्लफ्रेंड, हाँ पहली लड़की. पहली लड़की. ओके. कि बॉयज हॉस्टल में सारे जितने भी है सारे लड़के. Of course. बॉयज हॉस्टल. हाँ भाई वैसे उधर टीचर्स ही रहती थी या फिर मतलब सर Oh shit. भाई उधर Deep. जानवर के नाम पे बिल्ले रहते थे. Wow. ऐसा Oh. बिल्लियाँ भी नहीं. Which he's trying to say कि animals में भी there are males Only only, guys. no females. Yeah. Your first अच्छा. girlfriend. Okay. हाँ. रूम में काफी स्ट्रिक्ट बॉयज हॉस्टल था. No, right. जेंडर फोकस था उनका. Animal girls also not allowed. female animals outside. So there were no bitches there. Okay. नहीं खांस ले. आवाज निकल रही है. हाँ गुड. Knife. ए मायो हाँ बोल रहा तू. किधर था मैं? पहली गर्लफ्रेंड पे. हाँ पहली गर्लफ्रेंड. तो तब गर्लफ्रेंड थी. याद भी नहीं है उसको भी गर्लफ्रेंड. Move on. क्या मूव ऑन हुआ है भाई? तू टिप्स देना बाद में मूव ऑन होने के लोगों को. भाई मैं अब तक नहीं कर पाया मूव ऑन. ठीक है, आ जा टॉपिक पे वापस से. हाँ आ गया. तो गर्लफ्रेंड, फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मैं इस बंदे को मिला. लाइक सी दैट इज माई गुड फ्रेंड, इज लाइक माई एल्डर ब्रदर टू मी. और फिर उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड के कुछ फ्रेंड हैं जिनको मैं पहले से जानता. तो फिर उसके बाद में ये पूरा एक सर्कल बन गया जिनको मैं जानता था. कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स. ओके. यू आर लिविंग इन पुणे, सो लाइक इट्स ऑब्वियस एवरीवन नोज एवरीवन ओवर. आई होप, बट लेट्स सी. या कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट निकलते ही है भाई. पुणे में this is mandatory. या कहीं मतलब you find one person, उसकी friend के friend में तो वो किसी को तुम जानते ही होगे. This is for sure. ओके. वैसे हर ऐसे तो हर टाउन कोई में connected हर है टाउन में उससे. ऐसे हो जाता है, मिल जाता है क्योंकि स्कूल्स वगैरह से होते हैं. बट इन सम सिनेरियोज जैसे कोई बाहर से आके सडनली मूव हो गया, स्कूल में कोई नया इंडक्टी हो गया, तो इन ऐसे लोगों के ऐसे सर्कल फॉर्मेशन बहुत कम होना पॉसिबल होता है. हाँ लाइक एवरी टाउन हैज़ दैट इन इट. कि हमारे मतलब जो उस टाउन के बिलोंगिंग लोग रहते हैं वो ये उनके डायलॉग्स रहते ही है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारा कोई ना कोई पहचान का निकल ही जाएगा. किधर भी चले जाओ. बट जो ऐसे बंजारे हम जैसे लोग होते हैं जो हर जगह पे भटकते रहते हैं, इन लोग को हर शहर में फिर ऐसे लोग मिलते ही हम लोग जैसे फिर और एक town में डायलॉग रहते हैं होता है जो हर शहर के लोग बोलते हैं
कि अगर तुमने यहाँ गाड़ी चलाना कर सीख लिया लिया हाँ, तो कहीं पे कहीं पे भी चला गाड़ी लो। चला सकते हो. फिर यूएस में फाइन कटता है. या कंटिन्यू. जी हुसैन भाई, आप पहले प्यार की बात कर रहे हैं. हाँ, बंदी मिला है फ्रेंड से. हाँ, तो फिर हम लोग के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं हम लोग सबका एक ग्रुप बन गया. ओके. एंड देन लेटर ऑन अच्छा चल रहा था सब, बट आपको पता है लड़कियों में थोड़ा बहुत क्लैश चलता है. ये थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाएगा क्योंकि बंदों में भी क्लैश चलता है. बंदों में भी Reasons चलता है. अलग होते हैं दोनों के भी. बंदों में भी चलता है, बंदियों में भी चलता है, पर बंदियों का कैसा चलता है पता है? बंदों का जो भी रहेगा फेस टू फेस रहेगा ज़्यादातर. एग्जैक्टली. तो बंदी बंदा वाला सिचुएशन नहीं है, ह्यूमंस है सारों का, Humans, ऐसा कुछ ना कुछ okay. रहता ही है. तो कुछ ऐसा क्लैश चल रहा था ग्रुप में पीठ पीछे. मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, मैं इस बंदे पे आँख बंद करके भरोसा कर रहा हूँ. एंड आई डिडंट नो दैट दिस गाय इज लाइकिंग हर फ्रेंड, ओके. जो मेरी भी दोस्त थी. हाँ. तो और मेरे को उस लड़की के से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को उसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड कर रहा था, दूर रख रहा था. एंड दिस गर्ल वॉज क्यूरियस टू नो लाइक वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, वाई आई एम अवॉइडिंग हर. तो ये बंदी मेरे दोस्त के पास गई और उसको उसने बताया कि ये बंदा ऐसे ऐसे अवॉइड कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और इस बंदे को दिखी उसके अंदर होप उसके लिए ओके. कि अगर इसकी इधर हेल्प कर दिए तो अपना कुछ हो सकता है उसके साथ. अच्छा. और मैं इसको सब बताता था मेरे दोस्त को कि भाई देख, मेरे को ये नहीं जमता है उसका, इसलिए मैं बात नहीं करता. इस बंदे ने उसको बता दिया और उस बंदे ने जाके मेरी गर्लफ्रेंड को बोला कि देख हुसैन का ये, और उस बंदे तो को बेसिकली झगड़े लड़ाने वाला यही दोस्त निकला. हाँ. और इसके वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ. एंड आई वाज लाइक Shit. भाई ये क्या बात है, तू मेरा भाई है, बंदी बाद में. हाँ. और इस बंदे के साथ में फ्रेंडशिप कितनी लॉन्ग टाइम की थी? वही हॉस्टल वाली life नहीं में नहीं, time? हॉस्टल वाला लाइफ में. अच्छा. मैं बोला ना अभी बाहर मिला था ओके. कोई रैंडम आउटफिट, वहाँ मिला था भाई. पर उस बंदे के साथ ना मैंने डिसाइड करके रखा था कि भाई इसके साथ दोस्ती तो भाई लंबी चलनी है, बहुत सही बंदा है, बहुत जेन्युइन बंदा मिला है अपने को दोस्ती के लिए. ओके. जेन्युइनिटी पॉवर्टनेस में निकल ली. हाँ ना यार. डिसाइड अपन बहुत करते हैं यार, होता क्या है. हाँ, इसके लिए तो प्लान्स भी, कोई अगर ट्रिप भी प्लान कर रहे तो अनप्लान रखो, ऑन स्पॉट, ऑन मोमेंट हाँ, डिसाइड but- करो, वो चलता है. एग्जिट तो हो गया. हाउ डिड यू मूव आउट ऑफ दैट एग्जिट वाला फेज ऑफ एमिटिंग और ओमिटिंग ऑल द टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर सर्कल? तो मेरा हो गया ब्रेकअप. फिर उसके बाद में ये एक बात हमेशा होती है कि लड़के को सपोर्ट करने ज़्यादा कोई नहीं आएगा. तो फिर नो आई मीन इट इज रियल इट इज रियल फॉर यू. मोस्टली फॉर ऑल ऑफ देम. See, it honestly depends on the kind As of both friends females you in the are. house. Oh See, shit. It honestly, Instant I'll tell you- regret. I'll tell you- Instant regret delivered. I'll tell you one thing, okay. The reason why this happens is because यहाँ पे the male friend in your life was the reason कि तुम्हारा इतना सा बसड़ हुआ, right? That's why वो होता है ना कि बीच में कोई अपना I don't know how to express it, but like बीच में अपना कोई कटवाने नहीं आएगा. अब if any friend, you must have had other friends, guy friends apart from that, Yeah. right? In the same group. अगर अभी supposedly मेरे और सिमरन के बीच में झगड़ा हुआ and there are other females in the group, if one female sides with her, she automatically goes against me also because we fought, right? That's why there were many guys who did not come from those female friends. वो तेरे से पहले तेरी बंदी की दोस्ती, so that's but obvious that they will not come on your side. And when it comes to guys other than you, like बाहर के सर्कल के, they don't even know what exactly happened. तो वो कैसे आएंगे? In girls, why there are more people there is because we are more emotional and हम लोग वो emotion से connect करके ऐसे like bond हो जाता है. And this is a fact, you will agree. ये बहुत I am होता not है. denying. It's just like And- the stereotypes over here हाँ. कि बंदियों को कुछ हो जाता है लड़के भाग कर आते हैं और ऐसा ऐसा. See, और जो लड़के भाग कर भी आते हैं ना, वो लोग कभी ये इंटेंशन नहीं आते कि लड़की को ठीक करना है. सुन, उनको कोई बस नहीं आता पटाना है. जाके. सुन यहाँ पे हाँ. कोई नहीं आता है. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस Exactly. बता रही हूँ. कोई नहीं आता है. घर पे अकेले रो रही थी मैं, कोई नहीं कोई आता. नहीं आता. घर पे रो रही थी मैं.
जो आते भी है ना बंदे, they never come with the intent of actually making you feel better. अरे They are बंदे just there अभी to नहीं take आते हैं। advantage of you. That's बंदे it. कहाँ से आए? अभी ये स्टीरियोटाइप कर रही हो। हाँ, वो उसके अंदर का थोड़ा स्टीरियोटाइप दिखा, हाँ। तेरे अंदर का भी थोड़ा स्टीरियोटाइप दिखा। द कोर पॉइंट इज ह्यूमैनिटी। Exactly. हर इंसान अपने अपने तरीके से चलता है। अब दोनों भी तरीकों पे दोनों भी टाइप के लोग मिल जाएंगे। बरोबर। एंड नॉट नेसेसरी कि हम बंदे हैं तो हमको मदद करने के लिए या हमको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ बंदे ही आएंगे, बंदियां भी आती है सपोर्ट you. करने के लिए कि भाई वी आर Right. गुड लिसनर्स, टेल अस योर स्टोरी, क्या हुआ, चल बता ये कर बात दिल होती हल्का है कर भाई, ले। सही में आई कंप्लीटली ऐसा। एग्री विद यू, बस ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। हाँ Insane यार, come on. पर्सनल चीज है वो। नहीं आई एग्री, See, मैंने देखा पहला है। पहला था ना, हाँ हाँ। पहला था ना। हाँ अभी जो हंसी निकली है ना सबकी। दोस्ती भी और परवाज़ प्यार भाई। भी यार, रुक जा। ना जो पहला नहीं था हर्षित, जी भाई। भाई मेरा छोड़िए परवाज़ भाई, सबके दोस्तों की बात हो गई, आपके बारे में कुछ बताइए। Very आपके interesting. दोस्त Yeah. की आपकी वो पहली दोस्ती कैसे टूटी, या फिर क्या सोचा था आपने, कौन लंबे समय तक रहेगा, वो नहीं रहा या रही, जो भी है आप कुछ बताइए। क्या आपको कभी दोस्ती में धोखा मिला है? मिला है। हमको भी मिला। This could be a nara. क्या तुमने टॉक्सिक छोड़ा? हाँ, मैंने भी टॉक्सिक छोड़ा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो परवाज़ भाई आप बताइए आपके दोस्ती का कैसा? दोस्ती वैसे तो मैंने बहुत सारी की है, और बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं रेगुलरली बात नहीं करता, काफ़ी अरसे तक मिलता भी नहीं हूँ इन लोगों को। मैसेजेस के रिप्लाई 1-2 दिन बाद जाते हैं मेरे कभी कभी, बट स्टिल दे आर माई गुड फ्रेंड्स। लाइक ये लोग मुझसे दोस्ती बरकरार रखते बिकॉज दे नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। अब मुझे बचपन से बहुत अलग एक एनवायरनमेंट मिला है टू स्टे, क्योंकि मैं पहले जब पढ़ने ऐसे स्कूल में जाने लगा तो वहाँ पर जो फ्रेंड्स बने, राइट इन द फर्स्ट ग्रेड इटसेल्फ आई वाज मूव टू अ डिफरेंट स्कूल। बोर्ड्स भी चेंज हो गए, CBSE से डायरेक्ट ICSE में पहुँच गया, एक अलग एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल गया। फिर वहाँ से जो 2 साल का पढ़ाई मेरी रही, उस बोर्डिंग स्कूल में था मैं, एंड थैंकफुली कोएड था, जो बॉयज हॉस्टल में नहीं रहा मैं, बट जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिला इसके अंदर ज़्यादा ओपन माइंडेडनेस मेरे अंदर इंस्टिल कर दिया गया था। देन वहाँ से मूव होके, लाइक दिस वाज इन नासिक। ओके। फिर नासिक से मूव होके बैक टू बॉम्बे, बॉम्बे में 1 साल, फिर बॉम्बे से मूव होके रत्नागिरी, शाउट आउट टू रत्नागिरी अगेन। बट रत्नागिरी में जब मूव हुआ देयर आई स्पेंट लाइक अ डेकेड। फिर उसके बाद मैं मूव इन अदर प्लेसेस और बहुत अलग अलग जगहों पर फिर रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स ये जानते हैं कि मैं एक जगह पर टिक के नहीं रहता। लाइक मेरी बंकिंग चालू हो गई थी स्कूल के दौरान, ओके। तो लोग मतलब मेरे साथ कोई बंक नहीं करता था, बट मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। मुझे पता है कि बीच तक जाने का रास्ता कौन सा था, तो मैं अपना अलग कपड़े वगैरह लेके स्कूल बैग में डाल दिया, अलग निकल गया। तो मेरा हमेशा से वो रहा था इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग मोर। ओके। और एक मेरे अंदर आदत थी कि जब भी बड़ों की ऐसी बात चल रही होती थी घर में, तो बच्चे लोग अपना हमेशा खेलने के लिए अलग अलग चले जाते। मुझे बड़ों की बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि ये वो बातें होती थी जो हमसे ऐसे दूर रखी जाती थी, बट मुझे हमेशा वो जानना रहता था कि दूर क्यों रखी जा रही है। आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट, आई यूज्ड टू एब्जॉर्ब अ लॉट, आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट। ये सीखने के तरीकों की वजह से मेरे जो सेम एज के फ्रेंड्स हैं ये बहुत कम रखता था मैं। ओके। और सेम एज के फ्रेंड्स बहुत कम होते थे जो मुझे भी अपना फ्रेंड रखना चाहते थे, क्योंकि वो जो सॉन्ग सुनते थे वो 3-4 साल पहले के रिलीज रहते थे। मैं मोस्टली प्रेजेंट में जीने वाला। फिर मेरा उस टाइम से लाइक एट अ वेरी अर्ली एज आई स्टार्टेड विद इंटरनेट। ओके। अब यहाँ पर स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद में लोगों के इंटरनेट रिलेटेड असाइनमेंट्स हो रहे थे, लाइक मेरे 10th ग्रेड के अराउंड, और मैं 4th स्टैंडर्ड से वो सारी चीज़ें कर रहा था। इनफैक्ट मैं साइबर कैफे में जॉब कर रहा था व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, 4 घंटे के लिए पार्ट टाइम सीधा। मम्मी को बोलता था खेलने जा रहा हूँ, बट मेरी वो जॉब चल रही थी। तो एक्सपोजर मैंने दुनिया का काफ़ी लेते रहा हूँ बचपन से लेकर, और जो फ्रेंड्स ग्रुप रहता था इनका टाइम पास वाला एक्सपोजर बहुत रहता था। लाइक गेम्स खेलने जा रहे हैं या फिर कहीं बस ऐसे ही हैंग आउट करने के लिए। सो रत्नागिरी में देयर इज दिस प्लेस थीबा पॉइंट, थीबा THIBAW। ओके। राइट। तो वहाँ पर थीबा राजा एक था जो पोर्चुगल किंग था। ही मूव्ड देयर, ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन उसको बाद में वापस से मूव कर दिया गया था फ्रेंच में। सो उसका जो बनाया हुआ पैलेस था उसके ही ठीक सामने इट वाज लाइक अ क्लिफ। ओके।
तो वो एरिया होता था जहाँ पर इट वॉज मोर ऑफ लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट फॉर पीपल। तो यहाँ पर वो लोग जाते थे हैंग आउट करने के लिए, बीचेस होते थे रत्नागिरी में, वहाँ पर जाते थे। तो मेरा हमेशा वो जगहों का ऑलरेडी एक्सपोजर करके हो चुका था। लाइक जब मैं स्कूल बंक करता था तो मैं मोस्टली रहता था इंटरनेट पे, क्योंकि घर छोड़ के बाहर तो नहीं जा सकते, लाइक लीविंग द पेरीमीटर ऑफ दैट टाउन। ओके। तो जितना मैं इंटरनेट के थ्रू बाहर एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वहाँ के जो दोस्त बना सकता हूँ, तो ये 8, 9, 10 टेंडर एज, इस टाइम पे ही मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो कोई मुझे मतलब यूएस का फ्रेंड था, याहू मैसेंजर वगैरह से मैंने ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स बना के रखे थे। फिर कोई जो बॉम्बे में रहता था, अलग अलग स्ट्रीम प्रोफेशंस, क्योंकि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। तो मुझे ये हमेशा से था कि हाउ विल आई एक्सप्लोर, हाउ विल आई गेट इनटू द फील्ड, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ रियली टिपिकल मुस्लिम फैमिली, म्यूज़िक कर रहे हो मतलब तुम शैतान का काम कर रहे हो। अच्छा। तो वो जितना हो सका उतना रिफ्रेनिंग वगैरह करना, एकदम माइंड में डाल के रखना कि ये चीज़ गलत है, तुम कर रहे हो तो तुम रिलीजन के खिलाफ जा रहे हो। अच्छा। वैसा डाला हुआ था। तो घर से भी ज़्यादा लोग नहीं है, फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा लोग नहीं है। द काइंड ऑफ सॉन्ग्स आई वाज लिसनिंग कि मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, आज जो रिलीज़ हो रहा है मैं आज सुन रहा हूँ, करेक्ट। बट वो ट्रेंड में आता है यहाँ पर 2-3 साल बाद। सही बात। तो वो मैं हमेशा ग्लिच मेरे लिए फ्रेंड सर्कल में भी रहा था। बट या ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो समझते थे इस बात को कि ये थोड़ा अलग है। हाँ। ये वैसे टाइप का नहीं है कि तुम इसको ये बोलो कि ये सीरीज़ का बात चालू करो और वो चालू हो जाएगा तुम्हारे साथ। दोस्ती गेम्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। बट इनके लिए फिर मैं वो सोर्स होता था, जैसे नया म्यूज़िक कौन सा सुन रहा है तो आजकल, ओके दिस इज़ गुड, उनको वो पसंद आ रहा है। जैसे पढ़ाई में कौन सी चीज़ ज़्यादा अभी चल रही है ट्रेंड में, लाइक उस टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब जो आईटी रिलेटेड कोर्सेज थे जो अभी इन अबंडेंस हो गए, वो टाइम पे सब एकदम फ्रेशली न्यू इन द मार्केट थे। तो ये सब कोर्सेज जो लोग कर रहे थे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कॉलेज के पहले कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ हमारे पास आ रही है। लाइक मैं 11th-12th के अराउंड ग्रेजुएशन वाले लोग के प्रोजेक्ट्स बना रहा था साइबर कैफे में। तो काफ़ी कुछ एक्सपोजर करके मैं रिलायंस उन लोगों का भी मुझ पर होता था ओके। कि भरोसा है ये कर सकता है, सही चीज़ करके दे भी देगा। आपकी कहानी से मुझे लगा परवाज भाई कि आप काफ़ी मतलब He grew up too early. मैच्योर काफ़ी जल्दी हो गए आप, बट कहीं ना कहीं आपको ये फील नहीं होता कि यार बचपना चला गया, वो जो खेलने कूदने का ये वो कहीं ना कहीं फील नहीं होता? मे बी बिकॉज मैंने वो बचपने को अपने मारा ही नहीं कभी। ओके। Whenever I wanted to play, I did play. ओके। My games were different. My friend circle was different. मैं हर जगह जाके नए लोगों से सोशलाइज करना कभी नहीं छोड़ा। लाइक जो एक इनोसेंस को ट्रेजर करना होता है, लोग एक प्रिटेंशन का मुखौटा पहन लेते और फिर उसके बाद में दुनिया में निकलते, क्योंकि वो अपने बच्चे को सिर्फ अपने घर के रूम तक सीमित रख देते, फिर बाहर लेके नहीं जाते। या फिर कोई जैसे बाथरूम सिंगर्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाथरूम सिंगर? दुनिया के सामने नहीं गाना है हमें, ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो मेंटालिटी रख के सिर्फ बाथरूम तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो खुद को एक पैशन के लिए क्रिएट करते हैं, नर्चर करते हैं, क्यूरेट करते हैं कंटेंट अपने अंदर, बट उसको कभी एग्जीक्यूशन में लाते ही नहीं है। विद अदर काइंड ऑफ फियर्स, लाइक एक जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी लाइफ में, वो सारी चीज़ें उनके लिए प्रायोरिटी पे रही। बट मुझे ये चीज़ बहुत अर्ली एज में पता चल चुकी थी, बिकॉज आई सॉ सो मेनी एग्जाम्पल्स। लाइक आई सॉ पीपल हु वर लेजेंडरी इनफ, but they made some kind of mistakes and then probably they died or their careers ended, the mistakes that other people made. Also on my end ये एक लाइफ मिली है, इस एक लाइफ के अंदर तुम कितने लोगों को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देते रहोगे जिन्होंने तुम्हें रॉन्ग कर रखा है। लाइक someone has done something wrong to you, how many times will you allow them to do the same thing to you when God has only allowed you one chance to your life? वो बहुत अर्ली एज में मेरे माइंड में बैठ चुकी थी बात। तो मैंने कभी भी, लाइक आई हैव डेटेड अ लॉट बट नेवर गिव सेकंड अपॉर्चुनिटीज टू एनीवन। इफ आई हैव गिवन, आई हैव मेड श्योर दैट दैट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। ओके। फिर बाद में ऑब्वियसली देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर, एंड मेरे ऐसे भी दोस्त रहे हैं, लाइक आई हैव लॉस्ट पीपल, आई हैव पीपल जिनसे मैं कभी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था, बट देन समथिंग हैपेंड, दे आर नो मोर। ऐसे अबंडेंस में लोग हैं। नो मोर इन लाइफ, ओके, बट नो मोर इन लाइफ। बट ऐसे भी लोग हैं जो मैंने खो दिए अपनी गलती की वजह से। ऐसे भी लोग हैं जो
उन लोगों ने कुछ गलत किया और फिर मैंने उन्हें दूर कर दिया. ओके. बट ये सारे लोगों से मेरा एवरी प्रेजेंट डे आई कैन नॉट लूज आउट ऑन दैट, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ मुझे पता है. अगर सुबह में आँख खुली, मतलब गुड, दिस इज द अपॉर्चुनिटी आई हैव गॉटन टू एक्सप्लोर, टू लर्न समथिंग न्यू. आई कैन नॉट लेट दिस डे गो अनलर्न. इट कैन नॉट बी जस्ट अनदर डे फॉर मी, इट हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल. वो एग्जीक्यूशन रखना मैंने कभी छोड़ा नहीं. एंड उसी वजह से मेरे बहुत दोस्त बनते गए. जो कुछ ऐसे दोस्त थे जो लोग को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये बहुत अलग ब्रीड का बंदा निकला है, इसको बस he doesn't care about the attachment with humans. He cares mainly about the connection with humans. राइट. क्योंकि attachment से connection ज़रूरी नहीं है. It's not mandatory. Connection will stay if the person is valuing your time and your life as well. क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ करने वाले हैं. वो अपनी ज़िंदगी में, जैसे अगर मेरे कुछ दोस्त का ऐसा सर्कल था जो एक जॉब मेंटालिटी में थे, एंड आई एम नॉट मेंट फॉर दैट मेंटालिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बट आई एम जस्ट नॉट मेंट फॉर इट. तो मैं वो ही टाइम साइकिल फॉलो नहीं कर सकता था. लाइक एक समझो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, फिर 5 के बाद में टाइम मिला है तो दे आर अवेलेबल, दे आर फ्री, फिर हैंग आउट कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, एंड दे आर आउट देयर. लेकिन आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपको 9 to 5 के बीच में कहीं पे भी, नॉट ओनली 9 to 5, पूरे दिन में कहीं पे भी आ सकता है. 24 आवर में कभी कभी ऐसा होता है मैं रात में सोने की कोशिश कर रहा होता हूँ, बट कुछ थॉट आ जाता है, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन इट. There's no restrictions. एग्जैक्टली. वो क्रिएटिव स्पेस की ज़रूरत रहती है. तो उसमें फ्रेंडशिप्स, जो दुनिया के लिए फ्रेंडशिप होती है, वो बहुत अलग हो जाती है. मेरी फ्रेंडशिप्स बहुत ऐसे ट्रेजरेबल फ्रेंडशिप्स है. लाइक अराउंड 10 people दैट आई नो फॉर श्योर कि इन लोगों से, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे बात करके मुझे 3-4 साल हो चुके हैं. बट इवन इफ आई कॉल देम नाउ, हमारी बातें वैसी ही रहने वाली है जैसे अब भी मिले थे, कल मिले थे, एंड वो चलते रहेगी. बिकॉज कनेक्शन के बेसिस पे हमारी वो फ्रेंडशिप थी. इट वॉज नेवर मेंट टू बी ऑन द अटैचमेंट, क्योंकि फिर वो एक लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ट्रीट करना चालू हो जाते एक टाइम के बाद में. बिकॉज मिलना ही पड़ेगा, ये हाँ, बिकॉज एवरीवन हैज देयर इंडिविजुअल लाइफ, एंड हर कोई अपनी चीज़ करने के लिए बना है. सही बात. ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ में किसी और का प्रेजेंस हो ही. लाइक द राइट वन स्टिक अराउंड, करेक्ट, एंड दे विल ऑलवेज स्टिक अराउंड. बेसिकली एवरीथिंग एंड्स ऑन अमोर फाती. Amor Fati. Every day needs to be made. I mean, you have to make sure कि every day counts. राइट. वो नहीं होना चाहिए कि हम अभी तक अपने अतीत में जी रहे हैं. अगर वो होता तो, अगर ये होती तो, अगर इससे ऐसा होता तो, वो अगर what ifs of the world, they seem to distract you, keep you off the track of your present. करेक्ट. So friendships मेरे लिए उस तरीके से ज़्यादा treated है. And जितने भी है अमोर फाती लेवल पे भी, everyone is a gem of a person, every single one of them. And yeah, बैक बिचिंग वगैरह करने वाले जितने भी है, सारों को बहुत खूबसूरती से साइड कर चुके हैं हम. और अगर आते भी है तो बहुत खूबसूरती से उनको जवाब भी दे देते हैं हम. क्योंकि एक हजरत अली, इट्स लाइक हाउ डू आई से दिस, एक इमाम है, हजरत इमाम, उनको उनकी कही भी बात थी, जी. पानी कितना ही मैला क्यों ना हो, उसे कभी फेंको मत, आग बुझाने के तो काम आएगा. सही बात है. तो वैसे दोस्त कितने भी बुरे क्यों ना हो, रखो, बट फेंको मत उनको, कम्प्लीटली दूर रखो. बास भी तो आती है गंदे पानी में से. सही बात. बट जब भी आग बुझाने की जरूरत है कि काम आ सकते हैं. या गेटिंग बैक टू योर जी. ट्रांजिशनिंग फेज ऑफ इंक्लूडिंग न्यू फ्रेंड्स इनटू योर जोन, न्यू फ्रेंड्स इनटू योर लाइफ. क्योंकि एक एम्प्टीनेस तो रहती है जब भी ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं. तो वो ट्रांजिशनिंग फेज कैसा रहा था तुम्हारे लिए, हर्षिल? जी भाई, तो मैंने 2 टाइप के मेरे फ्रेंड्स डिस्कस किए थे. एक जो कॉलेज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, राइट. एक जो मेरा वर्क फ्रेंड था, वैसे जो फोटोग्राफी के इसमें था. Right. कॉलेज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड था मैं उनसे. तो इसलिए थोड़ा सा एम्प्टीनेस तो फील हुआ कि यार अभी किससे मिलूंगा मैं, कोई नए दोस्त बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्या मेरे नए दोस्त इनके जैसे रहेंगे क्या. तो वो जो एक होता है एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन वगैरह, हाँ. तो वो काफ़ी आ गया था मेरे अंदर कि भाई इनके जैसे ही दोस्त चाहिए मुझे, इनके जैसे ही चाहिए. मेरा मतलब वो डिपेंडेंसी जो होता है कि भाई उनकी कमी अभी वो महसूस हो रही है करके. You were trying to replace. I was trying to replace, but फिर
पता चल गया कि यार रिप्लेस तो नहीं कर सकते, राइट, ऐसा है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. इज डिफरेंट. तो आई वाज लाइक यार आई विल ट्राई टू लाइक कोप अप विद न्यू फ्रेंड्स कि उनके कैसे बिहेवियर्स है, उनके मैनर्स ये वो, या फिर जो उनका थिंकिंग है, वॉट एवर, लेट्स ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, टोटली न्यू ग्रुप एंड एवरीथिंग. तो नया ग्रुप बनने के बाद भी मुझे बहुत एक लगता था कि नहीं यार पुराना वाला सही था. ऐसा लगता है काफ़ी बार. Yeah, of course. You You miss do out on miss them. certain positives of the earlier. या बट नए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली. दैट इज़ वन प्लस पॉइंट दैट आई रियली गॉट कि नए लोग, नए प्रॉब्लम्स और नई अच्छी चीज़ें भी, Of course. न्यू पॉजिटिव पॉइंट्स, न्यू नेगेटिव पॉइंट्स कि भाई दुनिया के बारे में और सीखते हो तुम. Exactly. ऐसा- Like ऐसा. different views से जितना तुम exchange करते हो, Right. conversation करते हो, you realize more, you learn more, and again you unlearn more as well. अनलर्न मोर एज वेल, दैट्स राइट. तो फर्स्ट ईयर में मेरे फर्स्ट ईयर में क्योंकि ट्वेल्थ के बाद सब लोग बिछड़ गए थे, इधर उधर बिखर गए थे. हाँ. तो फर्स्ट ईयर में मैंने वापस अगेन कॉलेज, तो फिर वहीं पे नए दोस्त बनाए थे. तो फिर उनके साथ रहा काफ़ी अच्छा. अगेन 3 साल कंप्लीट हो गए, सेम थिंग, सब लोग बिछड़ गए वापस. Okay. मतलब ये एजुकेशनल और प्रोफेशनल लाइबिलिटीज के अंडर ज़्यादा फ्रेंडशिप्स क्यूरेटेड हुई है. यस, मेरा उनमें ज़्यादा हुआ है क्यूरेटेड कि भाई कहीं ना कहीं अगर मेरे दोस्त बन रहे हैं तो फिर वो क्योंकि मैं उस जगह जा रहा हूँ इसलिए बन रहे हैं. हाँ. ऐसा लेट सपोज कॉलेज, लेट सपोज आई एम गोइंग टू वर्क, फोटोग्राफी वर्क, दिस दैट, जो मैं पहले जहाँ करता पर था, मतलब अक्सर जाना होगा. अक्सर जाना होगा, वहीं पे दोस्त बनते थे. ऐसा मेरे बहुत कम दोस्त बने हैं कि भाई हाँ यार तू मेरा दोस्त है, तू कहीं पे है कि नहीं है, डजेंट मैटर. लाइक यू आर नॉट माई फोटोग्राफी पार्टनर, यू आर नॉट माई कॉलेज पार्टनर. ऐसे बहुत कम दोस्त बने हैं. और वो एक दोस्त है मेरा, वो है बचपन से लेके अभी तक, हाई येलो वाला है, चल रहा है अभी भी. दैट इज़ गुड. अभी देखते हैं कहाँ तक चलते हैं वो दोस्ती. अमोर फाती. अमोर फाती. तो वैसा है. Nice. And you, Saloni, after all of that toxicity, how did you transition? Okay, so basically We know that you were going to gym. Great. that's exactly where my transitioning started basically. Alright. So मतलब दोनों एक ही अलग अलग. It was Amor Yeah, Fati naturally. Exactly. It was So, meant to be. like जैसे हर्षल ने अभी कहा कि जैसे हर्षल ने कहा अभी. जैसे हर्षल ने अभी अभी कहा दैट उसकी वो फ्रेंडशिप्स थी बिकॉज वो उस जगह पे जाता था रहता था, Right. लाइक कॉलेज और वर्क. तो हाँ, एक पॉइंट पे मुझे भी यही लगा था दैट आफ्टर मैं जिम छोड़ दूंगी हमारी ये दोस्ती नहीं रहेगी. हाँ. मुझे भी लगा था कि हाँ हम वी स्टार्टेड गोइंग टू द जिम रेगुलरली, एक साथ थे, हम टाइमिंग कोऑर्डिनेट करके आते थे, हम टाइमिंग कोऑर्डिनेट करके जाते थे. एंड कुछ महीनों तक तो हम लोग सिर्फ जिम में ही मिलते थे, हम कहीं बाहर नहीं मिलते थे. लाइक वर्कआउट करते टाइम बात कर लिया, चेंजिंग रूम में बात कर Basically, लिया. I used to avoid her. I did not want to go out with her. हाँ, What the fuck? I knew this. I I knew was it. she wanted to come to KC with me, but I was like, क्या कैसे करूँगी मैं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को मतलब मैं नई नई शिफ्ट हुई थी, मैं ध्यान भी पुराने दोस्तों पे ही था. I was like नहीं करना है मेरे को, जाना ही नहीं है. And I was literally avoiding her. मतलब reasons दे देके, and she understood that I was avoiding her. Like I understood that she was not comfortable with going anywhere outside. Like till few months, I let a few months pass by and everything. So I still remember this last Diwali, November में, जब मेरी दिवाली की छुट्टियां चालू हुई थी एंड उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर के अराउंड, तब मैंने उसको फोर्स किया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब चल. कब तक जिम में पड़े रहेंगे, तब तक हम दोनों ने जिम छोड़ दिया था. The consistency we joined. She joined before me, okay? And as I left, she also left. कि भाई जान दे. No, I left first. And then I left. I left first and उसके एक महीने बाद उसने भी छोड़ दिया. And ना बता इस सिंदे को क्या समझ रहा, खुदा ने बोल रखा था कि जिम वाज द प्लेस में इन दोनों को मिलाऊंगा, बट मिल भी नहीं रहे थे वहाँ पे, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे. तो कॉन्सेंट्रेट्स बीच में डाला गया कि नहीं कुछ तो रीजन बने, क्योंकि दोनों चीजें नहीं रही. so it was like that. Then फिर मैंने इसे फोर्स किया कि हम कैसे चल रहे हैं. तो लिटरली मुझे तभी भी याद है, तब ट्रांजिशनिंग फेज चालू था एंड मैंने तब तक मेरे कॉलेज वाले दोस्तों के साथ बात करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था. Okay. And How then did you मेरा- come to know about Kitabi Chai? I mean KC. Yeah, so I used to come to KC way before that. Like 2020, Jan 2020 I started coming and I used to usually come here like probably once a month, twice a month just to complete my work.
I used to come here alone every time. मैं यहीं पे जहाँ हम बैठे हैं फिलहाल केसी में, हम यहीं बैठी रहती थी एंड हम मतलब आई यूज्ड टू डू माय वर्क, खाती पीती थी, आई यूज्ड टू गो. तो मेरा किसी से यहाँ पे इंटरेक्शन था ही नहीं उस टाइम पे. एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो सामने से आके कभी सोशलाइज करेगी. मैंने अपने आई एम 20 राइट नाउ, लेकिन मैं 20 years of my life I've never socialized like that. How I've socialized here. So I'm not a social butterfly कि मैं खुद जाके बात कर सकती हूँ. बट मैंने ऐसे फोर्स किया कि नहीं चलते हैं. अब उस टाइम पे थी मेरी छुट्टियाँ, जिम भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करे. तो मेरा ऐसा हो गया कि कहीं तो चलता है. नहीं, जिम भी था, सोशल लाइफ भी थी, छोड़ दी. तो वो छोड़ दी. तो अब कुछ नया ढूंढ रहे थे हम. So we started coming to KC regularly from that time. Every single day आते थे. हे वेल्ले, हमारे लगे रोज. And then I still remember that slowly time गया. My birthday went by, December हो गया. And you, Parvaz. There was one day I particularly remember me and Simran were just talking. हम balcony में बैठे थे, हम बातें कर रहे थे. And then you started talking to us. Initially you the initiated. social butterfly. Yeah. Butterfly भी तो परवास करती है. क्या बात है. So you started talking to us, and then we both were taken aback कि भाई हमसे कोई बात कर रहा है. And सामने that से day आके. while leaving also on the bike was just kissing bro, किसी से बात किया बात हमसे? किया हमसे. वो परवाज़, वो हुसैन, and like you know the same topic itself till we reach home, you know, like Exactly. literally. And we were so shocked. So Hussain and Parvaz both of us started talking to us, and that's where my transitioning started. Oh, So you guys are a very big part of my transitioning, quite honestly. muchas gracias. किताबी चाय को blessings. So But- it's like that's when I realized कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जा रहे हैं या we are there इसीलिए वो friendships है. मुझे ये भी पता है कि भगवान ना करे इतना छोड़ कि हमने कभी किसी That was not good. That was a cock. fake hold whatever fake touch hold okay so एक होड़ लेके बैठा guys. जंगा पीस. तो टच वुड अगर हमने कभी किसी आना बंद भी कर दिया या हम कहीं शिफ्ट भी हो गए या कुछ भी हो, आई नो ये फ्रेंडशिप्स हमेशा लास्ट करेंगे. एटलीस्ट मुझे लग रहा है अभी के मस्त में. अमोर फती every day come. और party, exactly. एंड वो ऐसा भी नहीं था कि अगर हम कहीं चले गए तो ऐसा नहीं होगा जैसे यू सेड कि 3-4 साल तक अगर हम मिले नहीं तो बात करना बंद हो जाएगा. बात करना बंद भी हो गया, वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार Exactly. इनसे दोस्ती तोड़नी पड़ी हमको. Right. That- वो ना Yeah, regret because होती- everyone is on that understanding Yeah, level कि exactly. everyone has their own life. That's the reason वो ट्रांजिशनिंग हो गया. एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको एक वर्क प्लेस में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कंपल्सरी कि वहाँ फ्रेंडशिप्स बनानी ही. इट्स लाइक बेसिकली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. Indeed. So it's not necessary. Like now, I will start with my masters. So मैं पहले मेरे को ऐसा होता था ना कि फर्स्ट एंजाइटी मुझे पता है किस चीज़ की होती थी कॉलेज जाने के लिए, दोस्त कैसे बनाएंगे. For the first time, I'm starting my masters in like a month or two, and मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मुझे दोस्त बनाने की ज़रूरत भी है. Like I'm perfectly fine with the like these few people that I have in my life. See, these confident traits that you are right now nurturing, इसके थ्रू ही तुम्हें बहुत सारे सामने से चल के दोस्त आ जाएंगे. अमरफती Yes. जो जिनको आना होगा वो सामने से. सो वो एक कंपल्शन लगता था कि सोशलाइज करने के लिए दोस्त बनाने ही पड़ेंगे. बट वो अभी नहीं लगता कंपल्शन खुद से कि मुझे दोस्त चाहिए ही या बनाने ही पड़ेंगे एक जगह जा रही हूँ तो. ऐसा भी हो सकता है कि मैं शायद एक साल में आई सपोज मूव टू मुंबई, इटली, एनीवेयर, मैं तभी भी सिमरन को ही फोन करूँगी बैठ के कि मेरी दोस्त यही है. एक बात तो है कि ये मुझे हमेशा से लगता है और अभी भी लगता है कि मेरी और सिमरन की दोस्ती बहुत टाइम तक चलेगी. इट्स लाइक इंशाल्लाह. अमोर इंशाल्लाह. इट्स लाइक अमरफती. मेरे बच्चों के डैड से पहले मुझे उनकी मासी मिल गई है. Yes guys, that's me. Okay. Okay. पता है माइंड में थॉट्स किस डायरेक्शन के चल रहे Oh, हैं. guys, come on. It's just a statement. It just says that हमारी फ्रेंडशिप काफी टाइम तक चली. इंशाल्लाह. बट किताबी चाय हैज बीन दैट प्लेस फॉर अ लॉट Yeah. ऑफ पीपल So, जहाँ पर आके सोशलाइज कर पाए हैं. सोशलाइज करने के बाद में देयर हैव बीन डिफरेंट क्रिएटिव पीपल हु हैव बीन कमिंग ओवर हियर. तो क्रिएटिव हब बनाया है. लाइक हर्षित, जी भाई. And यू वर सेइंग समथिंग. मैं यही बोल रहा था कि जो अभी सलोनी ने बताया, बेसिकली शी हैज मेड कनेक्शंस मोर देन अटैचमेंट्स. exactly. Right. That's Yeah. why. So That's the thing that I Yeah. had done because यहाँ पे आके realize हुआ कि attachments are not necessary. that's right. That Indeed, connection indeed. is important, and I have that connection with every single person sitting over here right now, and that's what matters to me in the end. So I mean, At the end, that's the what I main mean. point is Casey is somewhere you made
connections, but no connections are useful, you know. It's very Exactly. useful. Very I am useful learning connections. something new every day. Every single Never day. expected from a friendship. Never expected it either. यहाँ पे आके Hang out इतना करके bitching कर रहे थे. हम यहाँ bitching नहीं कर रहे. मैं कुछ सीख रही हूँ. सीख My रहे God. हैं. Like you remember तू अभी KC में आई थी तब you were just like a customer. Now you're working at KC part time. Yes. So I mean Yes. like Yo. that's the The difference. growth. यहाँ पे आके इमोशनली बहुत ग्रोथ हुआ है मेरा. मतलब when I came I was a mess. यहाँ पे आके जो वो सॉर्ट आउट हुआ us है. bro us. I know, right? The mental mess has been sorted out. It Yeah, has been sorted the out. resolutions. These See. things have been sorted out so much after coming here कि बहुत है. And in my case it was like मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था पर मेरा इंटरेक्शन हुआ परवाज़ के साथ. Exactly. No. Parvaz is Bhai. the key, guys. If you come to KC, meet Parvaz. Meet हाँ. Parvaz. परवाज से That's for तुमको sure. सब कनेक्शंस मिल जाएंगे. हम उसके आसपास ही होंगे. जब But don't you dare use him for only connections. We will kill you. क्योंकि मैं खुद मेरी और परवाज आपकी और मेरी जो पहली मुलाकात है Right. काफी अलग तरीके से हुई थी लेकिन अच्छा हुआ था. Huh. It was on a totally different topic. Yes. But, I guess we pretty discussed good. about Popeye. Yeah, we discussed about Popeye, dude. Right. So Yeah. such weird conversations, but great connection. Yeah. Of course. Yeah. Hussein was saying something. हुसैन भाई. तो मैं पहले किसी के साथ पता है मैं अकेला आऊँगा चुपचाप रहूँगा किसी की कुछ बात नहीं मेरा काम करूँगा निकल जाऊँगा. Same. बट वन फाइन डे आई केम हियर विद वन ऑफ माई फ्रेंड. फिर उसके बाद में परवाज़ बैठा था. परवाज़ का उसका एक और किक दोस्त था और तब मेरा फ्रेंड परवाज़ और परवाज़ का जो फ्रेंड था वो ये बात तीनों कर बातें कर रहे थे और मैं चुप हूँ. पर मेरे को पता चला उस दिन कि यहाँ पे जो लोग हैं भाई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है. बहुत ज़्यादा. फिर मैं सेकंड डे आया. सेकंड डे मेरी और परवाज़ की बात हुई. यू वोंट बिलीव मी मैं घर जा गया सोने तक भाई मेरे दिमाग में परवाज़ ही था क्योंकि भाई इसने कुछ ऐसे सवाल पूछे मेरे से. Oh God. बड़े किंकी हो सर आप. Evidently audible sound. वैसे नहीं पर वो भाई क्लियर भी कर रहा है वैसे. परवाज़ के जो सवाल थे वो जिंदगी में कहीं देखे ही नहीं थे ना सुने थे हमने ऐसा कुछ होता भी है. Expect भी नहीं करता मैं कि कोई ऐसा पूछेगा. जस्टिन बीबर का सॉन्ग सुना. Parvaz is like, what do you do? Bro, गलत क्वेश्चन वापस पूछ. No. My question usually is, what is your passion about? Exactly. And I'm like, And oh. I remember this one thing. We asked, I know something related to. We asked Parvaz कि आप क्या करते हैं. This one statement will remain with me for my life. I would get a tattoo of it. I'm I telling will you. get a tattoo of it. Say it with me. हम हमारे ख्वाब पूरे कर रहे हैं. Oh my That God. statement stayed with me for my life. It has inspired Shit. me most. परवाज भाई मैं क्या राइटिंग छोड़ दूं क्या है क्या ये? Then मैं और सलोनी बैक में आते थे, bro, क्या कर रहे क्या हुआ क्या ये हमारे ख्वाब साथ? पूरे करने हमको ख्वाब. भाई We उसके were जो so सवाल रहते हैं ना वो inspired. प्रोसेस करने टाइम लगता है. Exactly. इंसान जवाब देने के पहले सवाल प्रोसेस करेगा कि ये क्या था. But किताबी चाय is the place जहाँ पर मुझे आना पसंद है for this very reason कि यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. This place has provided me that basically मैं जानता था कि मैं उड़ सकता हूँ. वो हाँ. उड़ान वाला परिंदा मेटाफोरिकली स्पीकिंग उड़ान वाला परिंदा हूँ मैं जानता था. बट आसमान दिखाने वाली जगह किताबी चाय बनी. Definitely. सही है. डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पर आकर मैं खुद जान पाया कि आई कैन डू सो मच विथ माई राइटिंग स्किल्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू लिरिक्स. बिकॉज लिरिक्स तक एक टाइम तक था उसके बाद में निकला बाहर. एंड देन आई अमोर फाती आई रीच एट अ प्लेस वेर आई नो आई कैन डू सो मैनी थिंग्स एंड आई एम एक्चुअली डूइंग सो मैनी थिंग्स जगलिंग बिटवीन प्रोफेशंस. एंड इट्स ईजी फॉर मी फॉर अ वेरी माइन्यूट रीजन कि उतना गाइडेंस भी मिला. लाइक द ओनर ऑफ दिस प्लेस उतना नॉलेज है. एग्जैक्टली ये प्लेस ने उतना चीजों को उतना क्रिएटिविटी को अलाउ भी किया है. यूजुअली हाँ. पीपल डोंट डू दैट. People block creativity when they see something. Exactly, they want to replicate what has been already created. They And don't they want to want- start with new And things. they wanted to mold it in only the way that they want it to be. They do not want to give that creative Exactly. freedom to the person जिसकी creativity है
Right. उसको करने नहीं देना. It's like ये बॉक्स है, इसके अंदर फिट करो. हाँ. How the hell do you feel मैं creativity खुद का in box your बनाऊंगी. box? Exactly. केसी Yes. यहाँ पे limits है ही नहीं. That is why KC Click. Exactly. Vibe of a cafe, voice of the real. But before we end this podcast, हमने बहुत बार mention तो कर दिया अमोर फाती, अमोर फाती, अमोर ओ फाती. गाइस For the ones who don't know, Amor Fati means love of fate. Whatever fate brings into your life, you just accept it and consider it as a blessing, because not everyone is getting the same thing. And on that note, अमोर फाती. Bye, एंड गाइस गेस इन द कमेंट्स अमोर फाती ये शब्द किसने सिखाया होगा. Yes, definitely. KC Click. Vibe of a cafe, voice of the real.